सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। जल पा पदार्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिले। गुरु अमरदास डिठे मिले। जल पा पदार्थ इतड़े। धन गुरु अमरदास पातशाह जी। धन गुरु अमरदास पातशाह जी। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज गुरु अमरदास पातशाह जी का प्रकाश पावन पवित्र दिहाड़ा जिहड़ा है, समूह संगतां सारे वर्ल्ड विच बड़ी शरधा प्यार नाल मना रही ने। आप सब संगतां नूं गुरु पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े की लख लख बधाई होवे। भट्टां ने साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी वास्ते ये जिहड़े शब्द भाई साहब ने सब तो पहलों गायन किया सी ना, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। उन्होंने एक इन्नी विशाल उदाहरण दे दी जी साडे बंदे की सोच तो गांह की गल है। इस शब्द में उन्होंने गुरु अमरदास जी की वड्याई, उन्होंने गुण जो देखे, उन्होंने एक रिटन सवैयां में उदाहरण दी। कहन लगे कि जो बरसात होंदी है, उहदियां बूंदां जिहड़ियां अनगिनत गणत ना होवे, जिहड़ियां गिनियां नहीं जा सकदियां, जिमें एक सूरज जो निकलता है, उहदियां किरणां जिहड़ियां वो रिश्मा असीं गिन नहीं सकते। उहदे च चंद्रमा, सूरज, समुंदर, सारिया चीज़ों एक एक नूं लैके उहदी विशालता का बयान करके कि समुंदर की गहराई कोई मिल सकता है, कोई साइंसिस्ट ऐसा हो सकता है। पर उत्थे आके जो मन गवाही दिंदा कि सच्चे पातशाह तेरी वड्याई तो उस तो भी वड्डी है। उत्थे आके ये पंक्ति जिहड़ी है लिखनी पई कि भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। होर कोई नहीं जान सकता इस चीज़ में। इस तरह भाई गुरदास जी ने जदों असीं सतगुर दी जां निरंकार की वड्याई करनी हुंदी है, उहदे च एग्जैम्पल दित्ती। कहंदे कि दुनिया के जिन्ने भी समुंदर ने, 7 समुंदर जिहड़े शाही बन जाण, दुनिया के जिन्ने भी पहाड़ ने वो कागज बन जाण, दुनिया ते जिन्नी भी वनस्पति आ, जिन्ने भी पौधे पेड़ ने, रुख ने, दरख्त ने, वो सारिਆਂ दी कलमां बन जाण। अगर असीं सतगुर की वड्याई लिखनी चाहिए तो फिर भी लिख नहीं सकते। एक गल सुनने में करन च शायद छोटी लगती है कि 7 समुंदरां की शाही बन जानी। 10 इत्थे प्रैक्टिकल गल करे ना कि तुसीं एक बाल्टी नूं शाही बना लो तो वह वड्याई लिखनी शुरू करो गुरु साहब की, तो मेरे ख्याल से तुहानूं कई महीने लग जाण तो एक बाल्टी शाही दी ना मुके। तो 7 समुंदरां की गल कीती है। साडी सोच तो वध गुरु महाराज की फिलोसफी नूं समझना, गुरु पातशाह की वड्याई नूं जानना किसी आम बंदे के वस की गल नहीं है। उत्थे साइंस भी फेल जे, उत्थे सारे जिन्ने भी वड्डे तो वड्डे मेरे वजे बन के बैठ जाते स्टेजां ते कि असीं बड़े उपदेश करने वाले ज्ञानी हाँ, गुणी हाँ, पर नहीं। गुरु महाराज ने निरभौ होकर एक गल लिखी, गुरु नानक पातशाह ने
ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਣ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਇਹ ਜਗ ਸਗਲੋ ਧੰਦਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਧੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਖੇਡ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਸ ਜਿੰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਰ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਝੱਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰ ਕਰ ਜੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਏ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਲੈਵਲ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ, ਦੌਲਤ ਦੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 1479 ਵਿੱਚ ਬਾਸਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੰਤਾਨ ਵਜੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਏ ਗਏ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ
हर घर हर महल्ले हर शहर दे विच बीतियां हुंदियां ने, पर वो किसी ग्रंथ के रूप में साडे तक नहीं पहुँचदियाँ। मैं गुरु अमरदास पातशाह जी का वड्याई का एक गुण लैके ना, जिथे उन्होंने 12 वार दिते गए, निमाने दे मान निताने दे तान, ना उत्तियां दी ओट न आसरियां दी आसरे, न गत्तियां दी गत्त, न पत्तियां दी पत्त, न धिरियां दी धिर, न चीज़ां दी चीज़, ऐसे उन्होंने वार दिते गए सी। इन्हां वारां तो बाहर साडी जिंदगी कुछ नहीं आ। सानू जो कुछ चाहिए पातशाह नूं सारे वार मिले, असीं सब कुछ लै सकते पातशाह दा चरनी पै के। और के कृष्णा में ना वो गिरजा घर लिखते अंदर लिखते हैं ना, तो मैं उन्होंने पूछा ना कि गिरजा घर की डेफिनेशन की है बई। वो साइलेंट अगों हो गए। मेरे को 2-4 बंदे ऐसे मिले, मैं क्या गिरजा घर की डेफिनेशन की है। मैं उन्होंने कापी ते लिख के दिखाया कि इनू ग्रामेटिकली लिख के वेखो, तो जे इनू करना जो जा लफ्ज या तीसरा अखर है जोड़ा 3 अखर समूह बनाया गिरजा, तो उन्होंने वखरा करो तो गिर वखरा कर दो, तो यदा मतलब बन जाता गिर जा घर, जाके वो घर डिग जा जे कुछ लेना। नानक गरीब ढै पिया दुबारे, साढ़े बाणी नाल संबंध रखती चीज़ है जी, कि जे कुछ उस को लैना तो वो घर जाके डिग जा, गिरजा घर, वो घर जाके डिग जा जो लेना। इस तरह आप जी नाल उन्हां दे गुणां दे चों जिहड़े पातशाह नूं वार मिले, तो मैं एक गुण साझा करना, क्योंकि भट्ट जी तो पहलों ही कह गए कि समुद्र की गहराई तो बरसात दी बूंदां जिवें नहीं गिनियां जा सकदियां, इस तरह गुरु पातशाह दे गुण नहीं असीं वर्णन कर सकते। वर्णन न सकों जैसा तू है, बंदे की औकात नहीं है कि गुरु की वड्याई कर सके। उन्हां विच मैं आप जी नाल एक हड्ड बीती, आपां जिन्हों गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे कहने ना, वो प्रैक्टिकल जो कुछ होया आप जी नाल साझा करना। उस तो बाद जिन्ना समा रहेगा आप जी नाल गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का, जिमें कि आप सब संगतां जानते हो कि खून का भिजा होया नक्शा तस्वीर जी सिक्खी दी है, वो एक सुनहरी पन्ना जुड़िया गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह का। मैं आप जी नाल वो भी साझा कराँगा जरूर। पातशाह की कृपा हुई सी, 8 दसंबर को इत्थे शहीदी पुरब मनाया गया इस स्थान पर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का। दास नूं मौका मिला सी, कोई 7:30-8 बजे का टाइम शाम का होएगा, संगतां नाल साझा किया कि सुनहरी पन्ना जिहड़ा नवां सिख इतिहास के नक्शे जिहड़ा मोड़ आया वो की आ। आप जी नाल भी साझा करके अपने समय में समाप्ति कर देनी है। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूं ते ना डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरे। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सुल्तानविंद रोड की गल जे, नील कमल स्कूल का नाम सी, उत्थों दे प्रिंसीपल मेरे वाकफ से,
घर के हालात उन्होंने बड़े नाजुक से। उन्होंने मेरे नाल गल साझी की तो मैं पूछा कि तुहाडे स्टूडेंट किन्ने के आ, किवें घर का गुजारा चलदा। कहन लगे कि 15-20 सारे स्टूडेंट आ, तो दिल का दुख जिहड़ा सी ना क्लीयर नहीं कर सके, पर उन्होंने अखां थोड़ियां भर गईयां। तो मैं कहा भी अगों की सोचा जिंदगी। कहते बेटा BA करता पिया, कर लिया, तो उस अगों सच्चे पातशाह जाने हुण किवें जिंदगी चलनी, घर का गुजारा बड़ा मुश्किल चलदा। तुहानूं पता घर च कोई बैठक स्कूल बना के बैठ जाए तो कितना क इनकम का साधन होएगा। सो गुरु प्यारिओ, उस प्रिंसीपल नूं किसी सिख ने कह दिता कि भाई साहब तुसीं इन्ना दिल ना छड्डो। तो भाई साहब आप तो दाढ़ी भी कटते तो दाढ़ी काली भी करते। प्रिंसीपल साहब मैं जानता उन्होंने, तो उन्होंने कभी सिख कौम का इतिहास या सिक्खी बारे कुछ सुनिया नहीं सी होया। सिख एक ने कहा कि तुसीं गुरु अमृत पातशाह जिहड़े तीजी पातशाही आ गोइंदवाल साहब कभी उत्थे गए जे? कहंदा नहीं। कहंदे फिर उत्थे जाओ। उन्होंने कहा नथावें दी थां, नमाने मान, नताने तान, न गत्तियां दी गत्त, न पत्तियां दी पत्त, न धिरियां दी धिर, न चीज़ां चीज़, इन्ने वार मिले उन्होंने। तो तुसीं तुहाडा गल ही कुछ नहीं हैगी तुहाडे घर दी। ਉਹਦੇ मन च पता नहीं कैसा फुरना बनया। उन्हें तुरंत की किया, जान की थां ते ना कहता जे पातशाह तू इन्ना अंतरजामी इन्नी वड्याई वाला है तो फिर मेरा उत्थे होना तो टाइम लग जाना। कहता मैं अमृतसर खलो के गोइंदवाल साहब वाल मूँह करके ना उत्थे अरदास करती। कहता हथ जोड़ के खलो के बड़ा मन जड़ा सी पहले विराग से, तो कहता मैं धन गुरु अमरदास पातशाह ने कहा भी हे सच्चे पातशाह जे तू नथावें थां है तो फिर साडी बांह फड़ ला। सच्चे पातशाह साडा घर का डावां डोल होया सारा सिस्टम, तो फिर तू बांह फड़ ला। गुरु प्यारिओ, इतिहासक घटनावां जिन्नियां मर्जी असीं जाणदे हां, पर जदों किसी बंदे नूं मिलीए ना कि सच्ची साखी की आ जिंदगी च, गुरु पातशाह अज भी किवें हाज़र हुंदे ने, उदों पता लगदा कि पैसा ते माया ते दुनियावी ताकत कुछ नहीं रखदी। मैं इन्हां गल्लां दे सामने कहना मैं इत्थों अरदास की, मेरा बेटा हाल बाजार चार्टर्ड बैंक हुंदा सी, उत्थे CA संजीव कुमार। कहना उहदे कोल कोई कागज़ां दा काम कुम सी। उन्हें पूछा बेटा की करदा ना? कहंदा मैं BA कर ली है। तो कहंदा अगों की करना? कहंदा अगों साडे घर दे जिहड़े हालात आ वो फीसां नहीं भर सकदे, तो अगों मैं पढ़ना नहीं आ, तो मैं काम च पै जाना। तो वो जब CA सी कहंदा है कि बेटा तू BA कर ली तो अगों तू ना IELTS कर ला। किसी ने पूछ ला कितना खर्चा होंदा दा, लागे खेड़ा कॉलेज उत्थों पुछ ला। कहंदे पर साडे कोल इन्ना अफोर्ड कर नहीं सकदे, साडे कोल इन्नी माया नहीं हैगी। कहंदे तू माया का फिक्र ना कर, जा तू पता तो कर। उन्हें पता किया तो उन्होंने कोई 15,000 रुपये का खर्चा दसिया IELTS करन दा। उत्थों ही वो आके उन्हें CA नूं मिल के गल की, तो उन्हें फार्म भर के एडमिशन करके तो IELTS करनी शुरू कर दी। जदों दे बैंड सही आ गए, नंबर सही आ गए, तो उन्हें CA ने कहा कि तू मैनूं एक बार फिर आके मिल। जदों मिलिया तो मैं हुण गल्लां गुरु प्यारे थोड़ियां तेज़ स्पीड करनियां, समा सामने दिख गया मैनूं। 2 बजे तक समाप्ति का हुक्म होया। गल च रस तो जरूर घट जाता, क्योंकि सहज ते आनंद बहुत जरूरी होंदा। जेकर आपां गुरु पातशाह दे नाल प्यार पाउणा जां गल करनी होवे ना, तो एक आनंद साहब दे शर्त भी रखी है महाराज ने कि सतगुर तां पाया सहज सेती। सतगुरु नूं पाउणा ते सहज जरूरी आ। मैं अक्सर भी ना आनंद साहब ते आके सौं भाजर पा दे जी, ढोलकियां छैने तबले वाजे जो भी आ रागी, वो आनंद साहब ते आके जाई दौड़ लाउंदे आ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी कोई रीज़न है, दास इसे लैन का होने करके जानदा। चलो खैर, मेरा कहने तो भाव है कि सहज आनंद की गल हुण थोड़ी घट जाएगी, प्यार रस थोड़ा घटेगा जरूर, पर एक इंफॉर्मेशन समझ के, एक गुरु की वड्याई की गल समझ के आपां हुण सुननी आ कि किवें गुरु पातशाह ने उसदी बांह फड़ी। मोना बंदा संजीव कुमार का नां का CA चार्टर्ड बैंक का जिहड़ा, उन्होंने कहंदा कि तू हुण ना खर्चा पुछ के बाहर जांदा, खर्चा कितना क लगदा? तो कहता अंकल जी वो तो पता ही बहुत पैसे लगते, स्टडी बेस जाए तो बहुत पैसा लगता। कहते तू पता तो कर। पता किया तो कहते कि 22-23 लाख रुपया लग जाना। तो गुरु प्यारिओ, वो जो नीलकमल स्कूल वाला बंदा ना, वो 22-23 हज़ार भी नहीं उस दिनों खर्च सकता। पर जो पातशाह की मेहर होवे, वो चाहे एक भिखारी नूं चक्रवर्ती राजा बना दे, जो चाहे
एक मुलजम नूं मुलाजम बना के रख देवे, जो चाहे एक रोगी नूं रागी बना के रख देवे, जो चाहे एक कमले नूं कमल वांगू खिला देवे। ये गल्लां एक एक लफ्ज़ जिहड़ा इहदे पिछे एक एक स्टोरी पूरी दी पूरी हुंदी है। ये छोटियां गल्लां नहीं आ। वो चाहे तो एक संतरी नूं मंत्री बना के रख देवे। संतरी एक 4th क्लास का बंदा हुंदा, मंत्री टॉप क्लास का बंदा हुंदा। गुरु की इन्नी वड्याई आ। गुरु प्यारिओ, जो चाहे जिहड़ियां गल्लां दास ने अखीं वेखियां उन्हां दियां धारनां लिखियां। जमादार तो जिमीदार स्पैलिंगां दा थोड़ा ही फर्क हुंदा, पर जमादार की हुंदा आप जानदे हो, तो जिमीदार बना के रख देवे। ऐसा हुंदा तुसीं वेख्या होगा, तो खुद दास ने भी कियां दियां धारनां वेखियां। इन्नी वड्याई पातशाह दी। इस तरह की एक घटना जी सी आप जी नाल साझी कर रहे हैं कि गोल्डन एवेन्यू वो बंदा रहिंदा जे। उस बंदे ने कहा कि तू पता कर खर्चा कितना होएगा बाहर जाने का। जो पता लगा कि 22-24 लाख रुपया लगना, कहता फिक्र ना कर, कोई गल नहीं। इधर गुरु अमरदास पातशाह वाल मूँह करके अरदास हुई सी, हे सच्चे पातशाह नमान मान नताने तन ना उट्टियां दी ओर न्यास ने आसरे सच्चे पातशाह, ना गत्तियां दी गत्त ना पत्तियां दी पत्त ना धिरियां दी धिर ना चीज़ां चीज़। पातशाह तेरे नाल इन्ने विशेषण लगे आ, साडे घर च एक तां लागू कर दे। तो गुरु महाराज ने की किया, उस बंदे मोने दे विच हिंदू दे विच वस के उहदे मूँह कढ़ाया कि तू फिक्र ना कर, तू अपना मन बना, घर जाके सलाह कर, बाहर जाना चाहते हैं। उन्हें घर जाके सलाह की, प्यो कहते कि तुसीं फिक्र ना करो, माया प्रबंध हो जाएगा। तो वह पापा कहते, प्रिंसीपल कहता कि यार 22-24 लाख की गल आ, फिर तेरे अकाउंट में आने चाहिए आ। यह गल नहीं हैगी कि आप किसी नाल आधार करते तो वो फिर भी आप डिफेंस में रखते ना कोई चीज़, पर वो तो अकाउंट में पाने पेंदे आ। सीए कोई बच्चा तो है नहीं सी, सियाना सी। सीए ने उन्होंने कहा कि तुसीं को मेरे को 12-14 लाख रुपया नगद हैगा, तो कहना मैनू ना 2-3 दिन का मौका दो, मैं तुहाडे नाल कोई गल करांगा। पापा नाल मेरी गल कराई। देखो जान पछाण कोई नहीं, रिश्ता कोई नहीं, पर गुरु अमरदास पातशाह विचोले उस चीज़ दे, जिन्होंने ने कहा कि जे तू गुरु घर वाल उंगल करके कह दिता ही ना कि तुहानूं ये वर मिलिया है, तो फिर ये एवें नहीं आ। उस वेले वो अपनी पत्नी नाल जाके उन्हें वाइफ नाल गल की कि इस तरह एक बेटा है, बड़ा स्किल्ड है बच्चा, होण आ रहा, उन्हों आप स्टैंड करना चाहिए, तो कुर्बानी करनी पैनी है कोई। तो जे तू सहमत होवे तो आप अपनी कोठी जी प्लज कर दी बैंक नूं। पहलों तो थोड़ा दिल डर गया, साडे नाल भी अक्सर इस तरह करना पवे कि असीं अपनी चीज़ रख के वो नगद पैसे किसी के अकाउंट पाने होण तो असीं 10-20 हज़ार तक रिस्क ले लांगे, पर इन्ना बड़ा रिस्क शायद कोई ना लवे। पर गुरु अमरदास पातशाह जल पाप पदार्थ इतरे, गुरु अमरदास डिठे मिले। पातशाह की वड्याई है ना। वो वाइफ अगों तैयार हो गई कि चलो तुसीं कर लो, पर वेख लो भी इस बंदे सही होना। कहते वो तो छड्ड, कोई गल नहीं, आप रिस्क ही लेना। उन्होंने अपनी कोठी के कागज़ जोड़े सी बैंक च प्लज करते। 12 लाख रुपया उधरों लिया, 12 कोल नगद हैगा सी। तुसीं यकीन नहीं करना साध संगत जी, तुसीं पर मिल सकते जो इंसान अज भी हैगे आ। अजकल वो तरनताਰਨ रोड ते उन्होंने कोठी पाई आ, और उन्हों का बच्चा जोड़ा सी पातशाह ने नीचों ऊँच करके विखाया, नितरियां दी धिर बन के दिखाया, और वो बच्चा आस्ट्रेलिया गया उन्होंने बदौलत कि मैं स्टडी बेस पर जाना, तो 22-24 लाख रुपया उन्होंने अकाउंट से शो करना पाया, तो उन्होंने शो करा दिता। उस तो बाद मैनू 2-4 साल बाद मिले, तो मेरी दुकान पर आए, तो मुंदरियां 3-3 पाइयां बड़ियां मोटियां सोने दियां। तो मैं कहा भाई साहब तुसीं मतलब वो नीलकमल स्कूल के प्रिंसीपल नहीं पढ़ा तुसीं? कहते हाँ जी, तुसीं भुल गए हो। तो मैं कहना मैं भुलिया तो नहीं, पर तुसीं इन्नियां मुंदरियां पाइयां मोटियां मोटियां, तो तुहाडे तो हालात ही बड़े इस तरह के होंदे सी, बड़े नाजुक जे। तो उन्हें फिर दसी गल कि मेरा बेटा बाहर चल गया सी। तुहानूं स्टोरी दसी तो हैगी सी, गुरु अमरदास पातशाह के अगे मैं अरदास की सी अमृतसर खलो के कि हे पातशाह मैं तेरे वाल मूँह उत्थे कर देना, मैनूं टाइम लगना आउण ते तुसीं इत्थों किरपा करके मेरी अरदास सुन लो। तो उन्होंने अरदास कबूल कर ली। इन्नी वड्डी वड्याई सच्चे पातशाह, जिहा सतगुर घर जानिया तिहो जिहा सुख होए।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਾਵਾ ਖੱਟਣ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ, ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਕਿ YouTube 'ਤੇ ਨਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰਥੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ, ਨਵੀਂ ਖੋਜ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰਥੀ ਲਿਖਣਾ ਗਾ, SWARTHI ਸਵਾਰਥੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ 7-8 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਲਗਾ ਦੇ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ? 7 ਬਚਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਵਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ